हेलो दोस्तों, नमस्कार। हमारे YouTube चैनल पे आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मैं हूं मिलन बापोद्रा। आप सभी को आज बताने जा रहा हूं वो प्राचीन इतिहास जूनागढ़ का। मुगल शासक और मुस्लिम शासक आए थे और आखिरी नवाब पाकिस्तान चला गया था, उसी के बारे में मैं कहने जाऊं। देश आजाद हुए 2 महीने भी नहीं हुए थे और भारत के साथ मिलने से जो मुस्लिम राजा था उसी ने मना कर दिया। उसी के टाइम में उसी जमाने में जो राजा था वो विद्रोह नहीं कर रहा था, वो मिलना चाहता था। कहीं कहानियां सुनी है मैंने, मगर जो उसका राजा का जो बीरबल था, मतलब कि उसी के जो नीचे काम करने वाला था, वो उनको बगावत करने पे मजबूर करता था। और 2 महीने भी नहीं हुए थे और एक जहाज जूनागढ़ से लैंड होकर पाकिस्तान कराची की ओर जा रहा था और उसी जहाज में हीरे जवेरात पीछे के हिस्से में रखे हुए थे और बीच में उसकी सही मानेती रानियां और बच्चे वगैरह थे और पायलट के साथ एक अकबर, मतलब एक राजा बैठा हुआ था। वो राजा कोई और नहीं, वो पाकिस्तान का आखिरी राजा था जो पाकिस्तान चला गया। हिंदुस्तान का आखिरी राजा था, जूनागढ़ सियासत गादी संभालने वाला आखिरी राजा पाकिस्तान की ओर लैंड कर गया। और कराची एयरपोर्ट पे जब प्लेन उतरा, नीचे लैंड हुआ, तब उसकी रियासत और मानेती रानियां हिंदुस्तान में छोड़कर चला गया था। और रानियों से ज्यादा जूनागढ़ का राजा था, वो रानियों से ज्यादा प्यार अपने कुत्ते से किया करता था। और जर्मन, इराक, लंदन, अमेरिका और कई जगहों पे घूमने फिरने जाता था। उसी के साथ उसके कुत्ते भी जाते थे, उसको साथ में लेके जाया करता था। और उस राजा ने जब हिंदुस्तान के साथ मिलने से मना कर दिया, तब उसका जो शासनकाल था वो आखिरी हिंदुस्तान का, मतलब जूनागढ़ का राजा था। सभी राजाओं ने हिंदुस्तान के साथ मिलने से कोई इनकार नहीं किया था और मिल गए थे, मगर जो जूनागढ़ का राजा था वो पाकिस्तान के साथ जूनागढ़ को मिलाना चाहता था। इसीलिए उसने हिंदुस्तान के साथ मना कर दिया मिलने से। मगर उसके बाद जो हुआ वो तो कुछ और ही हुआ था। इतना दौलतमंद था जूनागढ़ का जो नवाब था, वो इतना दौलतमंद था कि उसके पास सैकड़ों दौलत थी। उस जमाने में सबसे आगे जूनागढ़ था। और जूनागढ़ मुगलों के शासनकाल से, मुगल का शासनकाल था, दिल्ली की गादी पर मुगल सल्तनत बैठी हुई थी, तभी जूनागढ़ से, मतलब कि गुजरात, सौराष्ट्र, काठियावाड़ से लेकर पूरा गुजरात संभालने के लिए जूनागढ़ का राजा था, उसी को गादी पर बिठाया गया था। और जूनागढ़ किस लिए दौलतमंद बना वो भी मैं आपको समझाने जा रहा हूं, क्योंकि बंदर यहीं कहीं लग नहीं रहा था। और जूनागढ़ जो कि समुद्र व्यापार से भी नजदीक था, समुद्र व्यापार कर सकते थे। समुद्र से, जैसे कि बाहर से आए हुए जहाज वहीं लैंड कर सकता था। और वेरावल, सोमनाथ, पोरबंदर जैसे यही बंदर थे। वही बंदर पे वो जूनागढ़ का राजा था, उसी को उसी रास्ते से व्यापार में बहुत ही बड़ा उपलब्धि मिल रही थी। और
समुद्र नजदीक होने से जूनागढ़ को कहीं कहीं देशों से जूनागढ़ के साथ व्यापार करने के लिए बाहर से लोग आया करते थे। और वो जूनागढ़ के आखिरी नवाब ने पे सिंहासन कर रहे थे, राज कर रहे थे, उसी ने भारत के साथ विलय करने से मना कर दिया था, क्योंकि वो पाकिस्तान के साथ जुड़ना चाहता था। मगर पाकिस्तान के साथ क्यों जुड़ना चाहता था? कोई यहां से पाकिस्तान के साथ जुड़ना चाहता था, इसीलिए उसी ने सभी राजकारियों ने उस पर दबाव डाला गया कि भाई आप जो कर रहे हो वो गलत कर रहे हैं, आप हिंदुस्तान के साथ मिल जाइए। मगर पाकिस्तान में चला गया वो, और पाकिस्तान में जाने के बाद उसकी जो यहाँ राजा रजवाड़ा का जो नवाब था, उसी की ठाट बाट पाकिस्तान में चल नहीं रही थी, और पाकिस्तान में उसी की हालत बदतर होती गई। जो कई राजा 12-13 राजा यहां से हिंदुस्तान छोड़ के पाकिस्तान चले गए थे, और सभी राजाओं का जो गवर्नमेंट पैसा देती थी 2 लाख 2.5 लाख उसी जमाने में, उससे भी पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने कम कर दी। जो 2-2.5 लाख पैसा मिल रहा था, 2.5 लाख 2 लाख, वो भी कम कर दिया गया। और धीरे धीरे राजाओं ने, जो राजाशाही थी और राजा जो यहां से नवाब गए थे, उसी की ठाट बाट कम होती गई और बदतर से बदतर जिंदगी होती गई। उसी से अच्छा हिंदुस्तान में रहते और हिंदुस्तान के साथ विलय करते, और तो ये दिन देखना ना पड़ता उन राजाओं का। तो ये पूरी कहानी आपको समझ में आई होगी। एक और नई कहानी लेके मैं फिर आपके समक्ष आऊंगा। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। नमस्कार।